और आपको ये भी बता दूं, माल रोड पे रिक्शा अलाउ नहीं है, रिक्शा भी अलाउ कराऊंगी जितने रिक्शे वाले हैं ना। माल रोड रिक्शा भी ला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। परेशान ना हो, पेट्रोल महंगा हो गया तो कोई बात नहीं, वो सस्ता होगा तो आपको सवारी भी अच्छी मिलेगी, कोई मसला नहीं। जेड़ा चिंची से जाता है वो चिंची ते जाएगा, जेड़ा रक्शे ते जाता है वो रक्शे ते जाएगा, तो जेड़ा जहाज ते जाना चाहता है वो जहाज ते भी जाएगा। पेट्रोल पेट्रोल असल असल पेट्रोल पेट्रोल 60 रुपए कर दूंगी। आप तो मतलब ये कि गरीबों के लिए और फनकारों के लिए टमाटर सस्ते करेंगी। हाँ, टमाटर सस्ते करूंगी। 100 रुपये पाव था, 400 रुपये किलो। तो धनिया जो है वो मैं कर दूंगी 20 रुपये किलो। आफरीन परी एक दिन की वजीर आजम बनी है, कम से कम धनिया तो सस्ता हुआ है। अब असेंबली हाल के सामने इकट्ठे होकर आपके हक में नारेबाजी शुरू कर देंगे। प्लीज जरा सोचिए। हमारे मोहल्लों में बातें हो रही होती है ना, ए कुछ करेगा, ए आया, ए लगता है, ए कुछ करेगा, वो कुछ कर भी लो। गर्मियों में ना कंटिन्यू आती रहती थी गैस। गैस का प्रॉब्लम हमारे एक्टरों को भी है। लास्ट नहीं, वो वाली गैस नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। जी हाँ, पेश खिदमत है हमारा प्रोग्राम एक सवाल, और आज मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर की सुपरस्टार आफरीन परी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आज मैं मतलब आपका इंटरव्यू करने नहीं आया, ना ही कोई प्रैंक करने के लिए आया हूँ। अच्छा। मैं आज आपसे एक सवाल पूछने पूछिए, कोई मसला नहीं, मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। ये तो फिर जवाब ही हुआ। हाँ, तुसी कह रहे हो सवाल है तो मैं क्या जवाब है। अच्छा जी, कभी सोचा है ज़िंदगी में आपने कि आप मुल्क की वज़ीर आज़म बनेंगी? नहीं, सोचा तो नहीं है ऐसा कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगी। ऐसे ही घर में बैठा हुआ बंदा टीवी देख रहा होता है ना, तो अजीब किस्म की खबरें आ रही होती हैं, बंदा टेंशन में आ जाता है कि यार मैं अगर वज़ीर आज़म होता तो मैं ये कर देता। कभी ख्याल नहीं आया? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वज़ीर आज़म की पोस्ट बहुत हैवी है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए, तो बड़ा मुश्किल काम है। मगर ये है कि बना भी जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। कोई भी बन जाता तो ऐसे भी बन ही जाएंगे। अगर आपको एक दिन का मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने थिएटर को प्रोटेक्ट करूँगी कि ये जो बिला वजह थिएटर्स बंद हो जाते हैं और जब भी कोई भी नज़ला है वो थिएटर पे गिरता है ना, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। और उसके अलावा कुछ चेंजिंग्स करूँगी, सॉन्ग्स बढ़ा दूँगी, ड्रामे की टाइमिंग बढ़ा दूँगी, प्लस प्रोड्यूसर्स के ऊपर मुसल्लत कर दूँगी कि क्या आर्टिस्टों को पेमेंट ज़्यादा देनी है। यानी कि आपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के बाद ये ज़हन में रखे वज़ीर आज़म एक दिन का बने? हाँ, तो कोई बात नहीं, एक दिन में ये कि वो इम्प्लीमेंट करवाऊँगी ना कुछ इस तरह का कि इस रूल को चेंज नहीं किया जाएगा। यानी आप एक दिन में ये ऑर्डर जारी कर देंगे कि ये ऑर्डर फॉरएवर है? जी बिल्कुल, फॉरएवर है, उसको कुछ इस तरह का क्रिएट करेंगे। प्लस ये करूँगी कि जो हमारी ख़वातीन हैं जो है माशाल्लाह, उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन का सोचूंगी। फिर जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो लोग थिएटर छोड़ चुके हैं, उनके लिए कुछ जो वजीफ़े जो हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं और उन तक पहुँचते नहीं हैं, वो उसके लिए इम्प्लीमेंट करवाऊँगी। जो घर हमारे आर्टिस्टों को अलॉट करवाए गए, उन्हें नहीं पहुँचे, प्लॉट्स अलॉट करवाए गए, वो भी उन्हें नहीं पहुँचे, जो है वो सारी करप्शन उसको खोला जाएगा, चेक किया जाएगा, और तमाम चीज़ें जो हकदार लोग थे, जिनके लिए वो मुतय्यन की गई थी या जिनके लिए वो दी गई थी, उन तक पहुंचाई जाएंगी। ये चीज़ें होंगी। सब्जियां सस्ती कर दूंगी। टमाटर बहुत महंगे हैं और इस वक्त टमाटर कहीं पीछे शॉर्ट भी हो गए थे, तो वो भी सस्ते किए जाएंगे। सब्ज़ी सस्ती हो जाएगी, दालें सस्ती हो जाएंगी, राशन सस्ता करूँगी, आटा जो उनसे है वो फ्री कर दूँगी कि वो फ्री मिलेगा, गवर्नमेंट उसके पैसे देगी। और जो भी कर्ज़ा हमारा बाहर से आता है उसको बंद करूँगी, जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं लोगों से निकलवा के पहले वो कर्ज़ा भी अदा करवाऊँगी। प्लस ये है कि एक मिनट, ये जो जिन लोगों के पास से कर्जा निकलवाने के लिए बड़े एक्शन लिए गए हैं, उनके बारे में पता है ना उनका क्या हाल हुआ है? नहीं, वो जो एक्शन लिए गए हैं वो उन लोगों ने अपनी जो जो की हुई थी वो भुगती हैं। देखें, सबसे पहली बात ये कि हम अपने ही, मैं वाज़िया नहीं करूँगी, देखें हम जिनके सर पर चलते हैं, जो हमारा फ़ख्र हैं, जो हमारे कौम और मुल्क का और हमारी आवाम का फ़ख्र हैं, जब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को और उन चीज़ों को कि कोई बाहर का बंदा ना आके कर सके और हम ही उन चीज़ों को तबाह करेंगे और उन चीज़ों के अगेंस्ट जाएंगे जो हमारा फ़ख्र है, तो फिर जो हुआ वो ठीक था, ये ठीक था, वो ठीक था, उनके साथ वैसा होना चाहिए था। मैं वो नहीं कर रही।
आप वो नहीं कर रही हैं, आप तो मतलब ये कि गरीबों के लिए और फनकारों के लिए टमाटर सस्ते करेंगी। हाँ, टमाटर सस्ते करूँगी। धनिया पीछे आपको पता है 100 रुपये पाव था, 400 रुपये किलो। तो धनिया जो है वो मैं कर दूँगी 20 रुपये किलो। लो जी दोस्तों, धनिया 20 रुपए किलो हो गया। आफरीन परी एक दिन की वजीर आजम बनी है, कम से कम धनिया तो सस्ता हुआ। और इसके अलावा जो प्याज है वो 100 रुपये का 5 किलो मिला करता था, अब वो दोबारा 100 रुपये का 5 किलो। पेट्रोल पेट्रोल 60 असल असल पेट्रोल पेट्रोल 60 रुपये कर दूंगी। पेट्रोल दोस्तों, पेट्रोल 60 रुपए हो गया। और ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। सवेरे सारी पब्लिक ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ना लगी हुई आफरीन जी की पेट्रोल 60 रुपए कितने गया। नहीं क्यों भाई, जब एक चीज़ कही है तो फिर वो हम करेंगे ना। एक दिन का वजीर आजम बनने का क्या फ़ायदा अगर हम इतना भी ना कर सके तो। अच्छा, एक दिन का वजीर आजम बनने के बाद आपके ड्रेसेस बड़े महंगे होते हैं, तो वो एक दिन में गवर्नमेंट के बजट से कोई ड्रेस भी बनाएंगे? नहीं, उनके बजट से नहीं बनाऊंगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रोड्यूसर्स पे ये मुसलत करवा दूंगी कि आर्टिस्टों की पेमेंट डबल हो जाए, और जो हमारे बुटीक्स वाले हैं उनको मटेरियल सस्ता प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि वो हमारे ड्रेसेस भी सस्ते बना सकें। प्रोड्यूसर तैयार हो जाएं जी। प्रोड्यूसरों के लिए ये एक बड़ी खतरनाक किस्म का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये देखिए ना कि हमने उनके सॉन्ग्स भी बढ़ा दिए। हमने ये भी कहा कि उनके ड्रामे की टाइमिंग भी बढ़ेगी, टिकट रेट भी जो है वो मुनासिब कर दिया जाएगा, पहले से भी कम कर देंगे। आप लोगों ने आना जरूर। अच्छा, ये जो सॉन्ग्स बढ़ाए जाने हैं, आपने एक दिन का वजीर आजम बनने के बाद सॉन्ग बढ़ाने का जो फैसला कर रही हैं, इसमें प्रोड्यूसर को फायदा होगा या आपके अपने शौक भी पूरे होंगे? नहीं, हमारे शौक भी पूरे होंगे, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होगा, प्लस ऑडियंस जो है वो और ज़्यादा एंटरटेन होकर जाएगी। और जो लड़कियां जिनको सॉन्ग्स नहीं मिल सकते इस वजह से कि लिमिटेड सॉन्ग है, उनका भी दिल होता है, उनका भी मतलब कि उनको भी करना चाहिए, आगे आना चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो 4-4 5-5 साल से मेहनत करी हैं मगर सॉन्ग नहीं मिला, तो उनको भी सॉन्ग मिल जाएगा। उनकी दुआएं मुझे मिलेंगी। लो जी, वजीर आजम बनने के बाद आफरीन परी जो है वो गानों में इजाफा कर देंगी और पब्लिक मुकम्मल इंटरटेन होगी। और जिन लड़कियों को गाने कम होने की वजह से सिर्फ एंट्री मिलती है और वो गाना नहीं करते हैं, उनको भी गाने मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे सीधियाँ दुआवां नहीं। और आपको ये भी बता दूं, माल रोड पे रिक्शा अलाउ नहीं है, रिक्शा भी अलाउ कराऊंगी। जितने रिक्शे वाले हैं ना, माल रोड रिक्शा भी ला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लो जी, सवेरे करने का पूरा हक है। तो आप परेशान ना हो, पेट्रोल महंगा हो गया तो कोई बात नहीं, वो सस्ता होगा तो आपको सवारी भी अच्छी मिलेगी, कोई मसला नहीं। जेड़ा चिंची से जाता है वो चिंची ते जाएगा, जेड़ा रक्शे ते जाता है वो रक्शे ते जाएगा, तो जेड़ा जहाज ते जाना चाहता है वो जहाज ते भी जाएगा। इस तरह तो फिर तमाम रक्षा पोलर जो है वह सुबह असम्बली हाल के सामने इकट्ठे होकर आपके हक में नारेबाजी शुरू कर देंगे। प्लीज़ ज़रा सोचिए। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं डॉक्टर साहब। वैसे सारी चीज़ों से हट के मैं ये समझती हूँ कि एक दिन का वज़ीर आज़म होना तो एक अलग बात है। जो हमारे सच्ची मुच्ची के वज़ीर आज़म अगर वो ये सोच लें कि ये हमारा दिन आखिरी दिन है, इसमें हम पब्लिक के लिए जो कर सकते हैं वो कर जाएं, तो वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और खुदारा ये सोच भी लें कि इंसान की ज़िंदगी का कोई दिन भी आखिरी हो सकता है, ये तो किसी को पता नहीं है। नहीं नहीं, हमारे तो हुक्मरानों ने ये सोच लिया कि अब हम हुक्मरान हो गए हैं तो खुदा करे हमारी ज़िंदगी 500 साल हो जाए, हम लोग ये जो पब्लिक है इसी तरह तड़प तड़प के मरती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यकीन जाने हमारी पब्लिक इतनी मासूम है कि हमें इतना डसा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर जब कोई आके ज़रा सा दिलासा लेता है तो फिर उसके पीछे चल पड़ते हैं कि हाय शायद ये कोई वो हमारे मोहल्लों में बातें हो रही होती है ना, ए कुछ करेगा, ए आया, ए लगता है, ए कुछ करेगा, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਓ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ जी कुछ कर लो, बड़ियां आसा उम्मीदां ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। लेकिन सब तो मैं तो ये भी कहूँगी कि अल्लाह से आस उम्मीद रखें और हर नमाज में ये दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारे हक में जो बेहतर है वो करे, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अच्छा और बुरा सेलेक्ट कर सके। तो कम से कम हमें अपने दिल से ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि जो हमारे हक में बेहतर है अल्लाह ताला उसको हमारा हुक्मरान बनाए, चाहे वो कोई भी है। कमाल कर दिया जी आफरीन परी साहबा ने। सिर्फ एक दिन का वजीर आजम बनने पर पाकिस्तान के इतने मसाइल हल करने का सोच लिया है, और जो लोग कई सालों से हुक्मरान हैं। सर गैस का भी इशू है। गैस तो आपको पता है? अच्छा, आप ये देखिए, पहले ऐसा होता था कि गर्मियों में ना कंटिन्यू आती रहती थी गैस। गैस का प्रॉब्लम हमारे एक्टरों को भी है। लास्ट टाइम नहीं, वो वाली गैस नहीं, मतलब है कि आज के दौर में जो है वो रोटी पूरी नहीं होती, गरीब फनकार खाली पेट सोते हैं, तो गैस का प्रॉब्लम तो होता है। अच्छा वो पता क्या है कि पहले गैस आती थी कंटिन्यू, अब ऐसा होता है कि शाम 6 बजे गैस जाती है और नहीं, रात को 10 बजे जाती है और सुबह 6 बजे आती है। वो सर्दी, ये हमारे अपने मुल्क की पैदावार है गैस। और ये देखें कि ये सर्दियों के बाद से उन्होंने कंटिन्यू रखा है, और अभी तो सर्दी आई नहीं। सर्दी में ये हाल होता है कि लोग चूल्हा जलाने से ही बैठे रहते हैं, और जो गैस मिलती है सिलेंडर के लिए, उसको पता नहीं LPG कहते हैं या क्या कहते हैं, ठीक है, वो 250 रुपये किलो है।
क्या बात। ठीक है। और इस वक्त जो है वो प्याज 250 रुपए किलो जो है वो गैस है, हांडी पकाने पर 4 किलो गैस लगती है। 265 हो गई है, सॉरी मैंने अभी देखा था 260। तो आप ये देखें 1000 दी गैस ਤੇ 800 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਆਤੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਗੀਜ਼ਰ ਚਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਉਧਰੋਂ बिजली के बिलों तो जान नहीं सी छुट्टी है, थे हुन गैस के बिलों ने तंग करना है। जब उधर से सर्दी गर्मियाँ आती हैं तो बिजली के बिलों से इंसान के अंदर से रूह निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर सर्दी आ जाए तो गैस के बिलों की वजह से इंसान किसी तरह से भी जो है वो अपनी लाइफ को ईजी तरीके से गुजार नहीं सकता। खुशहाल नहीं हाँ जी नहीं जी, आप देखें, आप जो बंदा गीज़र चलाएगा वो कोले ही ले लेना सही कह रही हैं, कोले ही ले लेना। लेकिन ये है कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनूंगी तो फिर आपको बिजली के रेट्स भी जो वो कम किए जाएंगे, और उसमें जो ये बिला वो वाले टैक्सेस जिनको हम जानते ही नहीं, जानते हैं, वो फजूल टैक्सेस। आप ये देखें। और फिर क्या होता है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, जब हम अपना जो है रिटर्न फाइल करते हैं, जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उन टैक्सेस को उसमें काउंट नहीं किया जाता। क्या होए बड़ा जुल्म है। आप ये देखें ना ये चीज़, और ये चीज़ हम लोग नोट भी नहीं करते। हम हर चीज़ का टैक्स कटवाते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी का है या किसी इन चीज़ों को, जैसे कि हम जाते हैं तो वो कहते हैं ना अक्सर कि जी आपने ड्यूटी फ्री से शॉपिंग की तो वो स्लिप्स हैं आपके पास, क्योंकि वो टैक्स में वो होती है ना। तो ये जो बिला वजह के टैक्सेस हैं, फिर आप जब रिटर्न्स लेते हैं हमसे तो फिर उसको उसमें इंक्लूड किया करें ना, डिडक्ट किया करें, उसको आप काउंट ही नहीं करते हैं, काट लेते हैं। और कई टैक्सेस ऐसे हैं, बिल होएगा 4000 तो टैक्स होएगा 11000। ओह माय गॉड। कभी ऐसा भी हुआ है कि 4000 आपने यूनिट्स मतलब 4000 यूनिट्स का बिल हो और टैक्स आपको आ जाए 11000? ये किस मुल्क में होता है? तो डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह आपके लिए एक आपको हंसाने के लिए और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आप लोग एंजॉय करें। लेकिन जो हमारे सच्ची मुची के हुक्मरान हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, लेविश घरों में रहते हैं आप, गाड़ियों से उतरते हैं आप, आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इल्म नहीं है, आपको जितना इल्म है इतना इल्म किसी को भी नहीं है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करें। देखें, ख्वाब दिखाना बहुत आसान होता है, उसकी ताबीर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन असल हीरो वही होता है जो उसको ताबीर करके दिखाए। बहुत खूबसूरत व्यूअर्स, आपने आफरीन परी की बेलगाम जो है ना वो गुफ्तगू सुनी, और इतनी स्पीड से उन्होंने तमाम मसाइल हल कर दिए। एक दिन का वज़ीर आज़म बनने के बाद वो एक दिन में पाकिस्तान की तमाम मईशियत को ठीक कर देना चाहती हैं, पाकिस्तान के तमाम गरीबों के मसाइल हल करना चाहती हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली, सब्ज़ी, दालें, घी, आटा, ये सारे मामलात एक हमदर्द पाकिस्तानी लड़की आर्टिस्ट आफरीन परी उसके ज़हन में है, और वो एक दिन में अहद रखती है कि मैं पाकिस्तान के सारे निज़ाम को सीधा करके आवाम को खुशहाल कर दूंगी। और जो लोग कई सालों से हुक्मरान हैं वो इस तरफ क्यों नहीं सोचते? लम्हा फ़िक्रिया है। अगले प्रोग्राम में फिर एक फ़नकार के साथ आपकी मुलाकात कराई जाएगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया आफरीन जी। जी थैंक यू वेरी मच। ड्रामेबाजियाँ वॉच करते रहें आप, आपको इसमें बहुत खूबसूरत सवाल कॉमेडी में होते हैं, लेकिन उसमें लॉजिकल बातें भी होती हैं, आपको बहुत कुछ देखने को, और कोई काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। हमारी आवाम बहुत सीधी है, और इतने इतने सीधे लोग हैं, हमारे बड़े जो हैं वो इतने सीधे, उन्होंने कभी घर से बाहर निकल के नहीं देखा। तो इन चीज़ों से आपको नॉलेज मिलता है, पता चलता है कि हमारे साथ ज़्यादती क्या हो रही है, गलत क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए और गौर कीजिए इन बातों पर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।